अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। और इस वक्त मैं हूँ गाड़ी में, हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। और सोचा शाम में निकलूँगी, लेकिन वही शाम होते होते जो है वो रात ही हो गई। फिर हमने सोचा कि चलो खाना वाना खा के ही जाएंगे। तो बस फिर खाना वगैरह खा के और फिर मैंने खाने में बनाया था करेले और हमने वो खाया। खाना खा के फिर जो है वो अब हम निकले। हमने सोचा वॉक पे तो जाते ही हैं और आज वॉक समझो ग्रॉसरी करते हुए हो जाएगी। और आज का दिन वैसे ही बिज़ी सा रहा, क्योंकि जो है वो दिन में लंच भी बनाया, फिर रात में डिनर भी बनाया। तो बस आज का दिन थोड़ा सा बिज़ी रहा। फिर हाँ, लंच के बाद जो है किचन विचन क्लीन करने के बाद सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगा वो अपना व्लॉग एडिट करके, और पूरे व्लॉग में जो है वॉइस ओवर करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ उसी टाइम बोल रहे हो वो आसान है, घर आओ और या अगर घर में बना रहे हो तो मतलब फ़ौरन से एडिटिंग हो जाती है। लेकिन ये जो ऊपर वॉइस देनी पड़ती है ना, वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो थोड़ा मुझे तो मुश्किल लगता है। तो खैर वो किया, उसके बाद जो है अपना व्लॉग अपलोड किया। तो आज मेरा दिन जो है वो बहुत ही मसरूफ़ सा गुज़रा। और इस वक्त हम जा रहे हैं सफारी मॉल, जहाँ से हम ग्रॉसरी करते हैं। हमारे दो हैं ग्रॉसरी के लिए डिसाइडेड मॉल, या फिर सफारी मॉल है या फिर नेस्टो। और क्योंकि दोनों जो है ना हमारे घर से बहुत करीब हैं दोनों। एक राइट हैंड पर है, एक लेफ़्ट हैंड पर है, तो कहीं भी जा सकते हैं हम। लेकिन हम ज़्यादातर सफारी आते हैं, क्योंकि नेस्टो में कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। सफारी में सब कुछ मिल जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फिर हम सफारी ही चलें, ताकि एक ही बार में सब कुछ मिल जाए। और सफारी से जो चीज़ नहीं मिलती ना व्यूअर्स, वो है राइस, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ बासमती राइस प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और वो यहाँ से मिलते नहीं है, वो नेस्टो से मिलते हैं। तो हमें राइस के लिए नेस्टो जाना पड़ता है। तो हस्बैंड मुझे कहते एक राइस के लिए फिर नेस्टो आओ। ये है सामने लुलु हाइपर मार्केट और उसके सामने है सफारी। तो दोनों जो है बहुत ही करीब हैं। वैसे एक दो बार लुलु भी आई हूँ शॉपिंग करने, लेकिन वो बात है ना कि जहाँ से आपको एक बार आप ले लो और समझ आ जाए ना, तो बस फिर आपको होता है कि हम यहीं से ले। मैं फ़र्स्ट टाइम जब शारजाह आई तो मैं जो थी वो सफारी मॉल आई थी, तो इसलिए मुझे तब से सफारी मॉल की आदत हो गई है। तो अब ज़्यादातर यहीं आती हूँ। तो चले व्यूअर्स, हम फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। और जिस कदर रश है कि हम अभी तक काउंटर पे ही नहीं पहुंच पा रहे। हर काउंटर पे इतनी रश है, आज में बहुत ही ज़्यादा रश है। और हम लोग खड़े हुए हैं काउंटर पे, लेकिन अभी काउंटर से बहुत दूर हैं हम। दरअसल स्टार्टिंग की डेज़ है ना, इस वजह से ज़्यादा रश है। और व्यूअर सफारी मॉल में देखें, ये वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उसका इन्होंने बहुत ही प्यारी सी जो है वो सेटिंग की हुई थी। हस्बैंड जब तक बिलिंग करवा रहे थे, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो वीडियो बना रही थी, और बहुत प्यारा लग रहा था। तो ग्रॉसरी हमारी हो चुकी है, अब हम घर जा रहे हैं अपनी। तो जी ये है हमारी प्यारी सी गाड़ी, और अब हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सुबह बखैर। और आज है संडे, तो संडे को ऑलमोस्ट मॉर्निंग जो है वो लेट होती है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। मैंने चाय भी रख दी है, और यहाँ पर व्यूअर्स ये पराठा मैंने बेल लिया है। और ऑमलेट आज मैं बहुत ही चेंज सा बना रही हूँ, इसको कहते हैं अंडा भुजी। और इसमें हमने ऐड किया है एग, टमाटर, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें, और थोड़ा सा बारीक काट के आलू। और टमाटर की मेरे पास चटनी थी, तो मैंने जो है ना इसमें टमाटर की चटनी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर जो है वो मैं पराठा बना रही हूँ। और चाय भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, मैंने उसका फ्लेम बिल्कुल जो है वो स्लो कर दिया है। आज मैं पराठे में जो है ना वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी फिनिश हो चुका है, पर पाकिस्तान से आया है। पर हस्बैंड के दोस्त के पास से अब वो कल जाएंगे, तो फिर वहाँ से लेकर आएंगे। तो मैंने कहा चलें जब तक मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर देती हूँ, मुझे ब्रेड खानी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा भुजी। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमने जो है इस पे यूँ तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर और मैंने इसको फैला दिया है।
और ये बहुत ही यमी बनता है। ये रेसिपी मतलब मैंने पाकिस्तान में एक बार रेडीमेड मतलब नाश्ता हमने किया था होटल पर, तो पराठे के साथ हमने ये खाई थी अंडा भुर्जी, और इतनी कोई टेस्टी बनी थी ना। उसके बाद से मैंने घर में भी 2-3 बार जो है ना वो ट्राई की है और बनाया है मैंने, तो बहुत जो है वो मज़े का बना है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और मे भी काफ़ी लोगों ने तो ट्राई किया होगा ही इसको। और वीवर संडे के दिन थोड़ा सा चेंज नाश्ता जो है वो अच्छा लगता है, और मैं भी ऑमलेट जो है वो चेंज करके बनाती हूँ। और अपने बनाने का तरीका तो देखा कि कैसे मैंने बनाया, ये तैयार हो चुका है, अब मैं इसे उतार रही हूँ। यहाँ पर वीवर्स नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं नाश्ता लगाने लगी हूँ। ये यमी सा पराठा, अफशा के लिए ब्रेड, और ये अंडा भुर्जी विद चाय। तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ते के बाद अपने काम। और नाश्ते के बाद किचन शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहा था कि अफशा आ जाओ और मुझे क्लीन करो। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर अब मैं किचन क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद मुझे जो है वो और भी काम है। और ये किचन क्लीन हो चुका है यहाँ पर, और अब मैं करने लगी हूँ धनिए को साफ़। और यहाँ पर मुझे ब्लैक पेपर को भी ग्राइंड करना है, क्योंकि मैं ग्राइंड की हुई नहीं लेकर आती, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, और ख़ुद लाकर घर पे ग्राइंड करूँ तो उसका टेस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्रॉसरी के बाद तो आपको पता है वीवर्स, ये छोटे छोटे काम तो घर के बहुत ही ज़रूरी हैं जो हमें करने पड़ते हैं। और बस यहाँ पर मैं वही सब कर रही थी, जो है ना इसके बॉक्स में डाल दिया है। और धनिए को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इस बार तो वीवर्स मुझे कोई सब्ज़ी मिली ही नहीं अच्छी, अब पता नहीं ये वीक कैसा गुजरेगा। और आयरन करे मैंने कपड़े, कुछ बस 2 सूट मेरे थे, 2 सूट हस्बैंड के, तो मैंने कहा चलो यार ज़्यादा से बेहतर है ये कर लूँ। मुझे लगता है हमारे काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, ये काम वो काम, सारा दिन हमारा जो है ना वो इसी में गुजर जाता है। तो बस अब मैं इन्हें अलमारी में रख लूँगी, और मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। और अब मैं फ़्रेश होंगी, और फ़्रेश होने के बाद मैं आप लोगों से ज़रूर मिलती हूँ। तो अफशा का वेट करें आप लोग, तो हम मिलते हैं कुछ देर बाद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, यस माय व्यूवर्स। तो संडे का दिन जो है वो बिजी गुजरा आज मेरा सारा दिन, और जो है अपने रूटीन के हिसाब से सारे काम वाम किए। और कल ग्रॉसरी कर आई थी रात को, तो उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट डे काम थोड़े ज़्यादा होते हैं किचन के खासकर, तो बस आज वही सारे किए। और आप लोगों के साथ जैसे हमेशा की तरह सब कुछ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर किया। और अब मैं बिल्कुल फ्री थी, और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, और मैंने सोचा चलो अब अपने व्यूवर्स से भी थोड़ी हाय हेलो करते हैं। तो बस मैं जो हूँ वो ड्रेसअप हुई, और फिर आप लोगों के सामने। मुझे व्यूवर्स अच्छा लगता है शाम में जो है ना ड्रेसअप होना, और मुझे शादी से पहले से ही मतलब मुझे ये आदत है। और अब तो वैसे ही शाम में हस्बैंड के आने का टाइम होता है, तो मैं मतलब उनके आने से पहले ही जो है रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब हस्बैंड थक हार के घर आए तो हमें फ्रेश देख के वो भी फ्रेश हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और पता है इस तरह मेरी जो फूफो अम्मा है वो भी हमें मतलब कहा करती थी कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा है, एनी में आदत है। और अफशा जो है वो इस तरह शाम में ड्रेसअप होती है। पता है व्यूवर, छोटी होती थी ना व्यूवर्स, तब भी मुझे मतलब ये आदत थी कि मैं रोज़ जो है ना वो कपड़े चेंज करती थी शाम में। और अम्मी वाले मुझे कहते थे ये फेस पे इतना सारा पाउडर लगाया, और भाई एनी तैयार शाम में रेडी हो गई, और फिर कहाँ जा रही हूँ एनी, अब मैं चीज़ लेने जा रही हूँ, मैं तैयार हो गई। एक दफ़ा अम्मी ने मुझसे ऐसे ही कह दिया कि सबसे ज़्यादा कपड़े जो है ना वो एनी के होते हैं। मुझे घर में सब एनी कहते हैं, सबसे ज़्यादा कपड़े जो है ना वो एनी के होते हैं। तो मैंने क्या किया, बहुत छोटी थी मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, अपने जो है ना वो कपड़े धो रही हूँ। तो मुझे जो है ना वो मेरी जब पप्पू अम्मा ने देखा, तो मेरी अम्मी को बुलाया और कहा देखो कल तुमने उसको टोका ना मजाक में, और वो आज अपने कपड़े खुद धो रही है। तो फिर मुझे उन्होंने उठाया, उठो ये क्या कर रही हो। मैंने कहा वो कपड़े धो रही हूँ ना, फिर अम्मी बोलेंगी कपड़े ज़्यादा है। तो अम्मी ने कहा मैं तो ऐसे ही कह रही थी, उठो क्या कपड़े धोने बैठ गई हो। तो मतलब ये दिन कितने, मतलब बचपन के दिन भी कितनी प्यारी प्यारी यादें होती हैं हमारी बचपन की। और इस वक्त जो है मेरा कुछ सोच रही हूँ कि कुछ क्या बनाऊँ खाने के लिए रात को, और तो बस अभी वही सोच रहे हैं। और पता है व्यूअर्स, कल बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं मिली, और ना ही मैं कोई सब्ज़ी लेकर आई हूँ। तो मैं कह रही थी
क्योंकि जो सब्जी मैं कहूँ लूँ और हस्बैंड मुझे कहे नहीं ये नहीं मुझे खाना, ये नहीं खाना। और पता है मैं लास्ट टाइम जो है ना वो करेले लेकर आई थी, पूरा वीक करेले जो है ना हस्बैंड ने नहीं खाए। वो कल मैंने जो है ना वो बनाए, तो कल जैसे ही मैंने जो है ना मार्केट में करेले देखे, मैंने कहा कतई नहीं लूँगी, कल ही मैंने इतनी मुश्किल से इसको बनाए और आप नहीं खाते हो, फिर मुझे ही खाने पड़ते हैं। मैंने कहा 2 टाइम से ऐसा हो रहा है कि दोनों बार करेले मैंने ही खाए, आपने नहीं खाए। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी अब। और मुझे जो है ना वो पालक अच्छी लगती है, वो हस्बैंड भी शौक से खाते हैं, वो लेने की कोशिश की तो पालक जो थी ना वो मज़े की नहीं थी, तो फिर मैंने ली नहीं। तो मैंने कहा ये वीक जो है ना बड़ा मुश्किल गुजरेगा कि क्या पकाओ, क्योंकि कुछ ऐसा सब्ज़ी वगैरह मिली ही नहीं। हाँ, और फिर देखेंगे कुछ ना कुछ मिक्स विक्स करके बना लेंगे। तो बस ये सब किया और जो है ऐसा ही हम लेडीज़ का तो दिन गुजर जाता है। और 2 दिन से तो अब्दुल्ला भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन अब्दुल्ला नहीं आते मेरे पास, क्योंकि हस्बैंड घर होते हैं ना, तो अब्दुल्ला जो है ना हस्बैंड के सामने बिल्कुल नहीं आते। हालांकि उसके बाबा कहते हैं जाओ, वो क्या करें, हालांकि हस्बैंड भी चाहते हैं कि आए अब्दुल्ला, मैं भी उससे देखूं, बातें बातें करूं, लेकिन अब्दुल्ला नहीं आते, कहते नहीं अंकल घर पे मैं नहीं आऊँगा। और वैसे भी मैं कहती हूँ चलो वो 2 दिन ऑफ डे ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, और मुझे भी उन दोनों दिन घर में काम होता है ज़्यादा, तो फिर इसलिए अब्दुल्ला जो है ना वो सैटरडे संडे जो है ऑफ करते हैं। और बस इंशाल्लाह अब नेक्स्ट डे अगर कल अब्दुल्ला आया तो ज़रूर आप लोगों से मिलाऊंगी अब्दुल्ला को मैं। और व्यूअर्स अब जो है मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम कल मिलेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।